अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच क्लीनअप वन। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एंटीमोनियम टार्ट के हवाले से है और ये एक मटीरिया मेडिका की ऐसी रेमेडी है जिसको निमोनिया के अंदर, ब्रोंकाइटिस के अंदर और एस्थमे के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, एंटीमोनियम टार्ट को ज़्यादातर बच्चों का निमोनिया और बूढ़े अशखास के निमोनिया के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। एंटीमोनियम टार्ट का जो मरीज होता है वो इंतहाई कमज़ोर और उसकी इम्यूनिटी इंतहाई कम होती है। एंटीमोनियम टार्ट को जब क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो, क्रॉनिक निमोनिया हो और क्रॉनिक एस्थमे का मसला हो, उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, एंटीमोनियम टार्ट की रेमेडी का मरीज जब खांसता है तो उसकी चेस्ट कंजेशन वाज़े तौर पर देखने को मिलती है, लेकिन खांसने के दौरान उसकी बलगम खारिज नहीं होती। गोया ऐसे लगता है कि जैसे उसे फेफड़ों का फालज हो गया है, जिसकी वजह से उसकी चेस्ट, उसके लंग्स बलगम से पुर होते हैं। उसके इतनी बलगम फेफड़ों के अंदर होती है कि अगर उस इंसान को, उस बच्चे को, उस बुजुर्ग को स्टेथोस्कोप के ज़रिए चेक किया जाए तो आवाज़ वाज़े चेस्ट कंजेशन की देखने को मिलती है। दोस्तों, अगर अक्यूट ब्रोंकाइटिस हो, अक्यूट निमोनिया भी हुआ हो, तो उसमें इपिकाक का इस्तेमाल किया जाता है और इपिकाक की चेस्ट कंजेशन भी एंटीमोनियम टार्ट की तरह होती है, लेकिन एक जुबान का तर होना और एक जरासीम का, किसी वायरस, बैक्टीरिया या पैरासाइट का अभी बॉडी के ऊपर हमला किया होना, अक्यूट मराज के अंदर इंसान को होना, तब इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एंटीमोनियम टार्ट उस वक्त काम आती है जब मरीज की इम्यूनिटी बिल्कुल कम हो गई हो और जो मर्ज है वो आखिरी दर्जे में पहुंच गया हो। दोस्तों, छोटे बच्चे, बूढ़े अशखास, इनकी इम्यूनिटी बनिस्बतन जो यंग वंस लोग होते हैं उनसे कम होती है, जिसकी वजह से जब इनको ब्रोंकाइटिस या निमोनिया होता है तो इनके चेहरे का रंग नीला या हल्का स्याह पड़ जाता है, जो एंटीमोनियम टार्ट को प्रिस्क्राइब करने में मदद करता है। एंटीमोनियम टार्ट का मरीज जब सांस लेने लगता है, बलगम से फेफड़े पुर होने की वजह से उसको बड़ी जोर के साथ सांस लेना पड़ता है और जिसकी वजह से उसके नाक के नथने फैल जाते हैं, पंखे की मानद फड़फड़ाते हैं। गोया ऐसे लगता है कि जैसे लंग्स के अंदर सिर्फ रेशा या बलगम ही इकट्ठी हो गई है। इसके अलावा एंटीमोनियम टार्ट काली खांसी के अंदर इस्तेमाल की जाती है। उसके अलावा एंटीमोनियम टार्ट के अंदर जो दाने बनते हैं वो रेशे से पुर होते हैं और पुरखिस होते हैं। दोस्तों, एंटीमोनियम टार्ट निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, उसके अलावा एस्थमा या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग कह लें, उसके लिए बहुत अच्छी रेमेडी मानी जाती है। और खसूसन जब गीली जगह
या सर्द मरतूब मौसम, उसकी वजह से बलगम फेफड़ों के अंदर कंजेशन हो जाए, बलगम से फेफड़े पुर हो जाएं, उस वक्त इसका इस्तेमाल जब किया जाता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अगर एंटीमोनियम टार्ट के माइंड बिहेवियर की बात करें तो कुछ रेमेडीज ऐसी हैं जिनके माइंड बिहेवियर के अंदर लाइट डिज़ायर देखने को मिलती है, जैसे कि सिट्रामोनियम है, फास्फोरस है, क्लकेरिया कार्ब है। स्पेशली सिट्रामोनियम का मरीज जब बीमार पड़ता है तो वो डॉक्टर के पास जाके, फिजिशियन के पास जाके अपने खौफ का इजहार करता है कि मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, मैं ठीक हो जाऊंगा ना। वो खौफ में मुब्तला होता है। लेकिन एंटीमोनियम टार्ट का मरीज इसके बरअक्स सुकून और इत्मीनान में आ जाता है कि अब मैं डॉक्टर के पास आ गया हूँ, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। इस वजह से एंटीमोनियम टार्ट का मरीज जब डॉक्टर के पास आता है तो वो सिट्रामोनियम से अलग बिहेवियर में नजर आएगा, वो सुकून की हालत में नजर आएगा। दोस्तों, ये एक छोटी सी रेमेडी जो नमूनिया, ब्रोंकाइटिस, एस्थमे के लिए इंतहाई मुफीद मानी जाती है, चेस्ट कंजेशन के लिए इंतहाई मुफीद मानी जाती है, उस हवाले से थी। दोस्तों, अगर आप कोई मशवरा देना चाहते हैं कमेंट कीजिए, हमें अच्छा लगेगा। इसके अलावा जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मसूल हो सके। शुक्रिया।